हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम BLIE 227 कैटलॉगिंग AACR 2R एंड मार्क 21 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से हम एंट्री करते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो, आपको समझ में आए। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये वीडियो हमारी पार्ट 8 है, जिसमें हम सिनोनिमस ऑथर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिनोनिमस ऑथर वो होते हैं, अगर कोई भी ऑथर है बुक पब्लिश करता है तो उसमें पेन नेम उसका लिखा होता है, ठीक है, ना कि रियल नेम। ठीक है, जैसे कि उसका जो फेमस नाम होता है उस नाम से वो बुक पब्लिश होती है, उसका जो एक्चुअल रियल नेम होता है उस नाम से वो पब्लिश नहीं होती है। अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सिनोनिमस ऑथर क्या होता है और उसकी एंट्री किस तरीके से की जाती है। आइए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द गिफ्ट ऑफ मैगी बाय ओ हेनरी, इलस्ट्रेटेड बाय एरिक ब्लैकवर्ड, हॉर्थन बुक्स, न्यूयॉर्क। अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन है हमें कॉल नंबर, एक्सेसन नंबर, डेट ऑफ पब्लिकेशन, पेजेस, साइज। देयर आर फ्यू एलिस्ट्रेशंस, इसके अंदर फ्यू एलिस्ट्रेशंस गिवन हैं। नोट में हमें गिवन है कि जो इसका पेन नेम है, ऑथर का जो पेन नेम है वो ओ हेनरी है और उसका जो एक्चुअल नेम है, मतलब रियल नेम है ऑथर का, विलियम सिडनी पॉटर। ठीक है, ये इनका रियल नेम है। तो सबसे पहले हम AACR 2R कैटलॉगिंग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, मेन एंट्री। तो टॉप पर आप लिखोगे मेन एंट्री। देन आपको कैटलॉगिंग कार्ड बनाना है जो कि हमारा 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का होगा। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप पर क्या लिखना होता है, कॉल नंबर लिखना होता है, जो कि हमें अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है। तो कॉल नंबर यहाँ पर लिख दिया अदर इन्फॉर्मेशन में से। ये फर्स्ट लाइन जो होती है उसे हम फर्स्ट इंडेंशन कहते हैं। सेकेंड लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड इंडेंशन कहते हैं। और इस लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट इंडेंशन से ऑथर का नाम लिखना है। ऑथर का नाम क्या है यहाँ पे, ओ हेनरी। ऑथर का नाम लिखने का अपना ही पैटर्न होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सरनेम को हम पहले लिखा जाता है, कॉमा लगा के फर्स्ट नेम लिखा जाता है। तो फर्स्ट इंडेंशन से हेनरी लिखा, उसके बाद कॉमा लगा के आपने ओ लिख दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आपको क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। टाइटल हमारा क्या है, द गिफ्ट ऑफ मैगी। उसके बाद आपको क्या करना है, स्लैश का साइन लगाना है। आपने टाइटल लिखा, उसके बाद स्लैश का साइन लगाया। उसके बाद आपको क्या करना है, बाय लिख के आपको ऑथर का नाम लिखना है। अगर क्वेश्चन में बाय लिख के ऑथर का नाम दे रखा है तो आप बाय लिख के ऑथर का नाम लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में बाय नहीं दे रखा है, डायरेक्टली ऑथर का नाम दे रखा है, तो डायरेक्टली आप स्लैश लगा के ऑथर का नाम लिखोगे। जिस तरीके की क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है उस तरीके से आपको लिखना है। तो बाय लगा के ऑथर का नाम लिखा, ओ हेनरी, देन आपको लगाना है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन लगाने के बाद आप क्या लिखने वाले हो, इलस्ट्रेटेड बाय एरिक ब्लैकवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है फुल स्टॉप। यहाँ पे आपने लगा दिया फुल स्टॉप। उसके बाद क्या लगाया, हाइफन का साइन लगाया। हाइफन का साइन लगाने के बाद आप क्या करते हो, प्लेस का नाम लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे एडिशन तो गिवन है नहीं तो उसको अभी छोड़ देंगे, हमें प्लेस गिवन है, हम प्लेस मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्लेस क्या था हमारा, न्यूयॉर्क था, तो न्यूयॉर्क लिख लिया। उसके बाद कॉलन लगाएंगे, कॉलन का साइन आएगा, कॉलन का पंक्चुएशन मार्क आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट इंडेंशन से ही क्या लिखना है, आपको पब्लिशर का नाम लिखना है। पब्लिशर कौन था, हॉर्थन बुक्स, तो आपने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के आपको ईयर लिखना है। ईयर आपका कहाँ मेंशन है, ईयर आपका अदर इन्फॉर्मेशन में मेंशन है, जो कि ये रहा 1972। वो क्लियरली मेंशन हो जाएगा, क्लियरली दिख जाएगा, देखो ये रहा 1972। ओके, उसके बाद आपको ईयर लिखने के बाद फुल स्टॉप लगाना है। उसके बाद आपको लिखना है, नेक्स्ट लाइन से आपको शुरू करना है, अदर इन्फॉर्मेशन देनी है, मतलब पेज नंबर क्या है वो सारा मेंशन करना है, तो वो लिखना होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो इसमें पेजेस में क्या गिवन है, पेजेस ये रहा। तो पेजेस में हमें कितने गिवन है, 29 पेजेस हैं। इसमें सिर्फ मेन पेजेस गिवन है। ठीक है, रोमन नंबर में हमें गिवन नहीं है। रोमन नंबर में अगर लिखा होता है वो हमारे प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, और जो सिर्फ नॉर्मल नंबर में ऐसे लिखा होता है वो हमारे क्या होते हैं, मेन पेजेस होते हैं। तो ये मेन पेजेस ही गिवन है, तो मेन पेजेस लिखेंगे 29 P। ठीक है, डॉट लगा देंगे, फिर कॉलन का साइन लगाएंगे। ठीक है, कॉलन का साइन लगाने के बाद आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन भी गिवन है।
क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है देयर आर फ्यू एलिस्ट्रेशन। अगर आपको एलिस्ट्रेशन गिवन है तो आप इन दोनों के बीच में लिखोगे, मतलब पेजेस और साइज के बीच में आप लिखोगे कॉलन लगाने के बाद ही। कैसे लिखोगे? कॉलन लगाया, उसके बाद एलिस्ट्रेशन गिवन है तो आपने ILL लिखा, उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाया। तो इससे क्या मेंशन हो जाएगा कि एलिस्ट्रेशन गिवन है। अभी तक हमने पहले क्वेश्चन देखा था एलिस्ट्रेशन गिवन नहीं था, हमने क्या किया, पेजेस लिखा, सेमी कॉलन लगाया, उसके बाद हमने साइज लिख दिया, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमें एलिस्ट्रेशन के बारे में गिवन था, नीचे मेंशन कर रखा था, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, ILL लिखा, उसके बाद फुल स्टॉप लगाया। उसके बाद आपको क्या लगाना है, सेमी कॉलन लगाना है। उसके बाद आप साइज़ लिखोगे जो कि हमें 17 सेंटीमीटर दे रखा है, और देन फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के हमें जो नीचे की 4 लाइन छोड़कर आपको क्या लिखना है, एक्सेशन नंबर लिखना है, जो कि हमें अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है। अगर लाइन गिवन नहीं है तो थोड़ा सा गैप छोड़ के आप लिख देंगे, ओके। उसके बाद आपको मेंशन करना होगा ऑथर के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा गैप छोड़ के आप थोड़ा सा लिखोगे कि उसकी नोट लिखोगे, इसमें नोट क्या था, ठीक है। नोट इसमें ये था कि जो ओ हेनरी है वो हमारा सिडोनिमस नेम है, किसका नेम है, विलियम सिडनी पॉटर का। तो आपने ये मेंशन कर दिया, ये आपने लाइन लिख दी, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग इसमें लाइन लिख देंगे। आपको ये जो लाइन लिखनी है आपको सेकेंड इंडेंशन से शुरू करनी है और फर्स्ट इंडेंशन तक आ सकती है। यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेंशन से आप लिख देंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, आपका ये कैटलॉगिंग कार्ड मेन एंट्री ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मान लो आपकी कैटलॉगिंग कार्ड जो है स्पेस कम पड़ जाता है तो आपको सेकेंड कैटलॉगिंग कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी लिखते हो तो जगह नहीं आ पाती, आपको आगे लिखना होता है, तो कैसे लिखे। अब यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं, अब कैटलॉगिंग कार्ड हमें दूसरा बनाना होगा, तो किस तरीके से हमें अब हम टॉप पर क्या लिखने वाले हैं, मेन एंट्री कंटिन्यूड, क्योंकि ये पहले पार्ट की कंटिन्यूड पार्ट है। मेन एंट्री उस कार्ड में कंप्लीट नहीं बना था, इसलिए हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, कैटलॉगिंग जो कॉल नंबर था, कैटलॉगिंग कार्ड बनाया, कॉल नंबर साइड में लिखा, ऑथर का नाम जैसे लिखते हैं वैसे लिखा, और टॉप पर आपको लिखना पड़ेगा कि कंटिन्यूड 1, आपकी जो फर्स्ट कार्ड की कंटिन्यू कार्ड है, ये पहले कार्ड बन चुका है उसी के आगे का कंटिन्यू है, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि आगे हमारी एंट्री और बनने वाली है जिसमें हमें नोट और लिखना होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कैटलॉगिंग कार्ड्स में स्पेस नहीं बचती है, हमें आगे कैसे बनाना है, किस तरीके से कंटिन्यू कार्ड बनता है, स्पेस ना बचे तो किस तरीके से हमें कार्ड आगे का बना के लिखना होगा, कैसे करना होगा। तो ये समझाने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा लेकर क्वेश्चन समझाया है, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया था, नोट लिख दिया था कि ओ हेनरी क्या है हमारा, सिडोनिमस नेम है किसका, विलियम, उनका रियल नेम क्या था, विलियम सिडनी पॉटर, ठीक है, ये उनका रियल नेम था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको मेंशन करना होता है, आपको सब्जेक्ट बताना होता है और टाइटल बताना होता है, ठीक है। तो 1 डाल के आप क्या करते थे, नीचे आप फर्स्ट कैटलॉगिंग कार्ड बनाते थे तो कैटलॉगिंग कार्ड में लास्ट में यहाँ पर आप लिखते थे ना, फर्स्ट इंडेंशन से, सॉरी सेकंड इंडेंशन से आप क्या लिखते थे, 1 डाल के आप क्या लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे। तो उसका सब्जेक्ट क्या है, अमेरिकन फ्रिक्शन, ये इसका सब्जेक्ट है। उसके बाद आप क्या करते थे, 1 डाल के, रोमन नंबर में 1 डाल के आप क्या करते थे, टाइटल लिखते थे, ठीक है। अगर एडिटेड एंट्री है या कुछ और एक्स्ट्रा एंट्री बन रही है तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देते, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है इसलिए आपने 1 डाल के टाइटल लिख दिया। तो यहाँ पे मेन एंट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा सिडोनिमस ऑथर की एंट्री होती है, मेन एंट्री होती है, और किस तरीके से अगर हमारा कैटलॉगिंग कार्ड अगर स्पेस ना हो तो सेकंड कैटलॉगिंग कार्ड किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, मेन एंट्री बना ली। मेन एंट्री में हमने लास्ट में देखा था कि 1 डाल के अमेरिकन फ्रिक्शन लिखा था और रोमन नंबर में 1 डाल के आपका टाइटल लिखा होता, तो वो बताता है कि कितनी हमारी एडिट एंट्री बनने वाली है, ठीक है। तो हमारी 2 एडिट एंट्री बनने वाली है, पहला सब्जेक्ट का और सेकंड टाइटल का, ठीक है। तो आप लिखने वाले हो एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, या तो आप सब्जेक्ट एडिट एंट्री भी लिख सकते हो। तो टॉप पर आपने क्या लिखा, एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद कैटलॉगिंग कार्ड बनाया। कैटलॉगिंग कार्ड बनाने के बाद आपने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे कॉल नंबर लिखा जिस तरीके से मेन एंट्री में लिखा था,
ठीक है। सेम आपने एक्सेशन नंबर लिखा जिस तरीके से मेन एंट्री में किया गया था। उसके बाद आपको ऑथर का नाम लिखना है, जिस तरीके से मेन एंट्री में ऑथर का नाम लिखा हुआ था सेम उसी पैटर्न में आपको ऑथर का नाम लिखना है, ठीक है। वो भी फर्स्ट इंडेंशन से ही लिखना है। उसके बाद आपको सेकंड इंडेंशन से क्या लिखना है, टाइटल लिखना है। तो बुक का टाइटल हमारा क्या था, द गिफ्ट ऑफ मैगी, तो आपने बुक का टाइटल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जो भी एंट्री होने वाली है वो सेम होने वाली है, इसलिए आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट की एडेड एंट्री थी, तो आपको क्या करना है, टॉप पर यहाँ पे सेकंड इंडेंशन से टॉप पर आपको कैपिटल लेटर में क्या लिखना है, अमेरिकन फिक्शन था, तो ये हमारा सब्जेक्ट था, तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। हमेशा जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है, तो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ओके। टॉप पे हमने इस क्वेश्चन में मेन एंट्री बना ली, एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट बना ली। अब हमें रोमन नंबर डाल के क्या लिखा था, टाइटल लिखा था, तो हमारी बनने वाली है एडिट एंट्री फॉर टाइटल, ठीक है। तो आपने टॉप पर क्या लिखना है, एडिट एंट्री फॉर टाइटल। उसके बाद कैटलॉगिंग कार्ड बनाया, सेम जैसे मेन एंट्री में आपने क्या लिखा था, कॉल नंबर लिखा था, तो कॉल नंबर लिख दिया। एक्सेशन नंबर लिखना था जैसे मेन एंट्री में वैसे ही लिख दिया आपने। उसके बाद आपने ऑथर का नाम लिख दिया, जिस पैटर्न में आपने ऑथर का नाम मेन एंट्री में लिखा था उसी पैटर्न में ऑथर का नाम लिखना है, जो कि यहाँ मेंशन था, ठीक है। वैसे ही देखकर आप लिख देंगे, वो भी फर्स्ट इंडेंशन से लिखना है। उसके बाद सेकंड इंडेंशन से आप क्या लिखोगे, टाइटल लिखोगे। टाइटल हमारा क्या था, द गिफ्ट ऑफ मैगी, तो आपने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, ओके। यहाँ पे आपने टाइटल लिख दिया। उसके बाद जो भी एंट्री होने वाली है वो सेम होने वाली है, दैट्स वाई आपने यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट में रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट का टाइटल क्या था, सब्जेक्ट का टाइटल था हमारा द गिफ्ट ऑफ मैगी, तो आपको यहाँ पे टॉप पर लिखना है सेकेंड इंडेंशन से द गिफ्ट ऑफ मैगी। आप नॉर्मल जिस तरीके से लिखते हो वो लिखना है। हमेशा कैपिटल लेटर में सब्जेक्ट लिखा जाता है, नॉर्मली लिखा जाता है टाइटल को, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम एडिट एंट्री फॉर टाइटल करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने समझ लिया कि सबसे पहले मेन एंट्री बनेगी, उसके बाद एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद एडिट एंट्री फॉर टाइटल बनेगा। अब लास्ट में हम बनाने वाले हैं सी रेफरेंस एंट्री। सिनोनिमस ऑथर के केस में हमें सी रेफरेंस एंट्री भी बनानी होती है, ये सिर्फ सिनोनिमस ऑथर के केस में ही बनती है। अब ये क्यों बनाई जाती है ये बता देती हूँ आप लोगों को। ऑथर का जो नाम होता है, बुक जो पब्लिश होती है वो उसके पेन नेम से होती है, जो फेमस नाम होता है उस नाम से बुक पब्लिश होती है, ठीक है। उसका रियल नेम मेंशन नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होता है, रियल नेम भी से अगर कुछ लोग जानते हो उस बुक के बारे में, ठीक है, तो आप उससे भी कैटलॉगिंग कार्ड का सर्च कर सकते हो, इसलिए आप सी रेफरेंस एंट्री भी बनाते हो, ठीक है। ये सिर्फ सिनोनिमस ऑथर के केस में ही बनता है, ओके। तो सबसे पहले टॉप पर आप क्या लिखने वाले हो, सी रेफरेंस एंट्री, ठीक है। उसके बाद कैटलॉगिंग कार्ड बनाना है। कैटलॉगिंग कार्ड बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल नंबर लिखना है। कॉल नंबर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे ये होते हैं फर्स्ट इंडेंशन, ये होते हैं सेकेंड इंडेंशन। फर्स्ट इंडेंशन के हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको क्या लिखना होता है, ऑथर का नाम लिखना होता है। ऑथर का जो रियल नेम है वो लिखोगे, जो पेन नेम है उसको नहीं लिखना है, रियल नेम लिखना है। रियल नेम क्या था इसका, रियल नेम है विलियम, देखो यहाँ पे मेंशन है लास्ट में, आपको ये नोट में मेंशन होता है, ठीक है, विलियम सिडनी पॉटर, ठीक है, ये इनका रियल नेम है। तो इसका ऑथर का नाम लिखने का पैटर्न अलग होता है। तो किस तरीके से लिखते हैं, जो उनका सरनेम है उसको आप पहले लिखोगे, ठीक है, पॉटर, उसके बाद कॉमा लगा के उसका फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम लिख दोगे उसके बाद, ठीक है। तो विलियम सिडनी लिख दिया। उसके बाद सेकेंड इंडेंशन से हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट नीचे आपको सी लिखना है, SEEC, उसके बाद अंडरलाइन कर देना है। तो आप उसके नीचे आप क्या लिखोगे, हेनरी ओ, ठीक है। आप हेनरी ओ उनका पेन नेम है तो आप उसको लिख दोगे, मेंशन कर दोगे, ठीक है। जिस तरीके से आपका लिखने का पैटर्न होता है वही उसी पैटर्न में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मत लिख देना, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है उस तरीके से मत लिख देना। आपको जिस तरीके से बोल रखा है कॉमा लगा के आप लिखते हो उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। बट यहाँ पे कॉमा मेंशन मत करना, आपको डायरेक्टली ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हमारी थी सी रेफरेंस की एंट्री। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम AACR की एंट्री करते हैं। सिनोनिमस ऑथर्स के केस में हमारी कौन कौन सी एक्स्ट्रा एंट्री बनती है, कौन कौन सी एंट्रीज बनाई जाती है। मार्क 21 कैटलॉगिंग।
अब हम सबसे पहले 5 कॉलम बनाने वाले हैं। जो फर्स्ट कॉलम आएगा वो पहला कॉलम होगा टैग्स का। नेक्स्ट हमारा कॉलम आएगा कंटेंट, जिसे हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम आएगा इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारा कॉलम आएगा सबफील्ड। उसके बाद लास्ट कॉलम होगा हमारा डाटा। हमारे ऐसे 5 कॉलम बनने वाले हैं। हमारा जो पहला टैग है वो हमारा है 020 ISBN नंबर। ISBN नंबर इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद हमारा आता है 082 DDC नंबर। DDC नंबर में हमारा जो होता है एक तरीके से जो हमारा कॉल नंबर होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉल नंबर में मेंशन है। ओके, कॉल नंबर हमारा 2 चीज़ से मिलकर बनता है, क्लास नंबर और बुक नंबर। जो नंबर फॉर्म में है वो हमारा क्लास नंबर है। ये मैं आपको काफ़ी बार समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो आपको क्या लिखना है, कॉल नंबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, क्लास नंबर आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद 100 लिखोगे। 100 लिखने के बाद आपका क्या होता है, 100 में मेन एंट्री करी जाती है पर्सनल नेम की। तो किस नाम से एंट्री करी थी हमने, हेनरी ओ के नाम से करी थी एंट्री, ठीक है। तो हेनरी ओ लिख दिया। उसके बाद ये कौन थे, ऑथर थे, तो आपने $C में ऑथर बता दिया, ठीक है। उसके बाद 245, इसमें हमें टाइटल स्टेटमेंट बताना होता है कि हमारा बुक का टाइटल क्या था। तो बुक का टाइटल हमारा क्या है, द गिफ्ट ऑफ मैगी। तो आपने क्या लिख दिया, द गिफ्ट ऑफ मैगी आपने टाइटल लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद 250, जिसमें हमें एडिशन बताना होता है। एडिशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद 260 में हमें पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा बताना होता है। $A में आपको बताना होता है प्लेस हमारा था न्यूयॉर्क, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, वो यहाँ पे न्यूयॉर्क लिख दिया। $B में बताना होता है आपको पब्लिशर, जो कि था हॉर्टन बुक्स, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और $C में बताना होता है आपको ईयर, ठीक है, या डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो यहाँ पे मेंशन था, यहाँ पे आपने ईयर बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टैग हमारा क्या है, 300। आपको क्या होता है, कंटेंट क्या है आपका, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। $A में आपको बताना होता है पेजेस के बारे में, तो आप पेजेस बताओगे। पेजेस कितने थे, 29 पेजेस, तो 29 P.सेमीकोलन। उसके बाद आप क्या बताओगे, $C में साइज़ बताना होता है, तो साइज़ आपका 17 सेंटीमीटर था, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, तो आपने 17 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टैग आता है 650, ठीक है। अब उसमें क्या बताना होता है, सब्जेक्ट एडेड एंट्री। किस नाम से सब्जेक्ट एडेड एंट्री हुई है हमारी, अमेरिकन फिक्शन नाम से हुई है, तो आपने वहाँ पे मेंशन कर दिया। मेन एंट्री में आपने लिखा था ना, एडेड एंट्री किस नाम से करी थी, अमेरिकन फिक्शन नाम से करी थी, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, वहाँ से देखकर लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टैग आता है 700 में आपको बताना होता है एडेड एंट्री फॉर पर्सनल नेम या एडिटर। आपकी कोई भी एडेड एंट्री कोई पर्सनल नेम से हुई है या एडिटर के नाम से हुई है, एडेड एंट्री कोई नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दोगे। 900 में आपको बताना होता है एक्सेसन नंबर, जो कि हमें क्वेश्चन में मेंशन होता है, यहाँ से आप एक्सेसन नंबर लिख दोगे। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम सिनोनिमस ऑथर का एंट्री करते हैं मार्क 21 के केस में।